नमस्ते छात्रों और मुख्याध्यापक संघ के सदस्य तथा बी न्यूज़ चैनल और एस न्यूज़ चैनल के भी सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। यहाँ पर कभी भी जब भी संकट कोई आता है, कोई आपत्ति आती है, तो हमेशा प्रसार माध्यमों का योगदान बहुत ही बड़ा रहा है। हर एक से राह निकालना इनकी जैसे जिम्मेदारी बन जाती है, इस तरह से ये कार्य करते हैं। वैसे ही शिक्षा की ओर भी इनका बहुत अच्छा ध्यान है। यह इस बात से मुझे बहुत गर्व होता है और बहुत खुशी भी मिली कि मुख्याध्यापक संघ और इन प्रसार माध्यमों ने भी न्यूज़ चैनल ने और छात्रों की पढ़ाई की ओर भी उतना ही ध्यान दिया और हमारे जैसे अध्यापकों को यहाँ पर कुछ प्रक्षेपित करने का मौका दिया। इसलिए मैं आप सभी का बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। तो छात्रों, लोक भारती कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तिका से दूसरी इकाई की छठी कविता हम उस धरती की संतति है का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। इसके कवि है उमाकांत मालवीय। सबसे पहले हम उमाकांत मालवीय जी का परिचय देखते हैं। उमाकांत मालवीय जी का जन्म 1931 2 अगस्त 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। भावों की तीव्रता और जन सरोकारों को रेखांकित करने वाले रचनाकारों में उमाकांत मालवीय का स्थान अग्रणी रहा है। हिंदी साहित्य में उमाकांत मालवीय जी को नवगीतों का भगीरथ कहा जाता है। इतना ही नहीं तो उमाकांत मालवीय जी ने खंड काव्य, निबंध तथा बालोपयोगी साहित्य में वे हमेशा सिद्धहस्त रहे हैं। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, सुबह, रक्त पलाश की आदि उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। प्रस्तुत कविता यह एक कव्वाली है। उमाकांत मालवीय जी की यह बहुत सुंदर ऐसी रचना यह एक कव्वाली है। अब कव्वाली किसे कहा जाता है? तो सूफी परंपरा की यह 700 वर्ष पुरानी काव्य रचना है। कव्वाली जिसमें दो गुट बनाए जाते हैं, दो दल होते हैं जो एक दूसरे की नोकझोंक को प्रस्तुत करते हैं। उमाकांत मालवीय जी ने इस कव्वाली के माध्यम से भी वही किया है। दो गुट बनाए हैं, एक लड़कियों का तथा एक लड़कों का। अब देखो, कव्वाली आप लोग भी बहुत सारी कव्वालियाँ सुनते होंगे। कव्वाली एक ऐसी काव्य रचना है जो कर्ण मधुर होती है। आज की आधुनिक कव्वालियों में आप यदि आपने फिल्म देखी होगी, बहुत सारी कव्वालियाँ सुनी होगी, तो आपको मालूम है तो जैसे आपने बहुत सारी कव्वालियाँ सुनी होगी, उसमें हाल ही में आई हुई नई फिल्म की कव्वाली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खा, जैसी कव्वाली सुनने में बहुत अच्छी लगती है। बार बार सुनने पर भी इंसान बिल्कुल भी यहाँ पर परेशान नहीं होता है। लेकिन कव्वाली कहते ही नुसरत फतेह अली खां की याद ना आए तो फिर कव्वाली का कोई मज़ा नहीं। छात्रों, आप भी यह नुसरत फतेह अली खां की कव्वालियाँ ज़रूर सुनिए। उनके जैसा कव्वाली गायन शायद ही आज तक किसी ने न किया हो। तो कव्वाली एक कर्णमधुर ऐसी काव्य रचना है जो सुनने में बहुत ही दिलचस्प होती है। उमाकांत मालवीय जी ने लिखी हुई यह कव्वाली जो आप जैसी उम्र के छात्रों पर ही आधारित है। यहाँ पर उन्होंने दो गुट बनाए हैं, एक लड़कियों का दल है तो दूसरा लड़कों का दल है। और लड़के यहाँ पर कहते हैं कि हम ऐसी धरती की संतति है, हम ऐसी धरती की संतान हैं जो वीरों की, शूरों की परंपरा का इतिहास हमारे साथ है। तो लड़कियाँ कहती है कि हम भी तुमसे कोई कम नहीं हैं, हम भी तुमसे बढ़ चढ़ कर है, क्यों कि तुमसे भी कई गुना अधिक हमारा भी इतिहास है। दोनों की नोकझोंक वे यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और अंत में बहुत ही सुंदर ऐसा संदेश देते हुए इस भारत माता के रथ के हम दो पहिए हैं, हमें लड़ने तथा झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए मिलजुल कर हमें कार्य करना है।
तो ही हमारा देश दुनिया में सबसे ऊंचा रहेगा और अब्दुल कलाम जी का सपना हम पूरा कर सकेंगे। ऐसा समझौता यह दो दल, यह दोनों गुट यहाँ पर करते हैं। बहुत सुंदर ऐसी रचना उमाकांत मालवीय जी ने यहाँ पर की है। अब देखो कि उन्होंने लिखी हुई जो पंक्तियाँ हैं, पहले तो यहाँ पर लड़के बोलते हैं, लड़के अपनी नोकझोंक यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। पहली शुरू की कुछ पंक्तियाँ मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, उस पर हम चर्चा करेंगे। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें, क्या कहिए जी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। लड़के कहते हैं कि हम ऐसी धरती की संतान हैं, ऐसे धरती के हम पुत्र हैं जिसका नाम लेते ही, भारत माता कहते ही गर्व से सिर ऊंचा हो जाता है, हमारे सीने चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि शूरों की वीरों की परंपरा का यह देश है। उसमें कितने उदाहरण दे, बहुत सारे उदाहरण हैं लड़कियों, तुम्हें जितने भी बताएं वह कम है। क्यों ना हम छोटे बालक के उदाहरण से ही ले लें। लड़के यहाँ पर छोटे से ध्रुव बालक का उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कहानी ध्रुव की सुनी होगी, मैं आपको संक्षिप्त में यहाँ पर बताती हूँ कि उत्तानपाद नाम का जो राजा था उसकी दो रानियाँ थीं। जैसे पौराणिक कहानियों में हमेशा से एक आटपाट नगर था, वहाँ पर एक राजा रहता था, उसकी दो रानियाँ थी, एक प्रिय थी एक अप्रिय थी। ऐसे होता है, उसी तरह से इस राजा की भी दो रानियाँ थी। एक बहुत छोटी रानी जो थी राजा की बहुत प्रिय थी और इसी कारण उसी के बच्चे राजा के पास हमेशा खेला करते थे, उसके राजा के हमेशा साथ में रहते थे। तो यहाँ पर जो बड़ी रानी का लड़का था ध्रुव, उसे भी बहुत इच्छा होती थी अपने पिता के गोद में बैठने की। एक दिन ध्रुव भागता भागता चला गया और पिताजी की गोद में बैठा, तो यहाँ पर छोटी रानी ने उसे नीचे घसीट लिया और कहा कि ऐसे काबिल बनो, फिर एक बार मेरी कोख से जन्म लो, तो ही तुम्हें यहाँ पर राजा की गोद में खेलने का अधिकार होगा। बेचारा छोटा सा बालक, उससे क्या समझ में आएगी उसकी बातें। रोता रोता अपनी माँ के पास चला गया, उसने सारी कहानी माँ को बताई। माँ ने कहा, देखो बेटा, ऐसे कोई काम करके दिखाओ, ऐसी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन दिखाओ जिससे तुम्हें कभी कोई उस जगह से ना खींचे। और फिर ध्रुव जंगल में चला गया, वहाँ पर उसने तपस्या की, भगवान नारायण उसे प्रसन्न हो गए। अब तपस्या का अर्थ क्या था बच्चों? हमें आज के युग में इसका अर्थ ऐसे लेना है कि तपस्या मतलब किसी एक विषय को लेकर किया हुआ संशोधन, उन्होंने किया हुआ अभ्यास। फिर ध्रुव को भी यह सारा अभ्यास उसने किया। नारायण भगवान उसे प्रसन्न हो गए और कहा, बच्चे तुम्हें जो भी वर मांगना है मांग लो। तो फिर ध्रुव ने कहा, मुझे ऐसी जगह दे दो जिस जगह से कभी कोई मुझे हिलाएगा नहीं, नीचे खींचेगा नहीं। भगवान नारायण ने कहा कि देखो, जब तक यह चंदा चमकता रहेगा आकाश में, तब तक तुम भी उसी के साथ चमकते रहोगे। और तब से हम जानते हैं कि चंदा मामा के साथ साथ हमें ध्रुव तारा भी आकाश में नजर आता है। कवि का कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा कार्य करना चाहिए जो सारी दुनिया में चमकता रहे, रोशन होता रहे। और इसीलिए यह लड़कों का गुट कहता है कि देखो लड़कियों, हम ऐसे हैं, हमारे उदाहरण छोटे बच्चे से लेकर बढ़ चढ़ कर हैं। आगे वही लड़के कहते हैं, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ, जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे यहाँ भरत दतूली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यानी यहाँ पर लड़कों ने दो तरह के उदाहरण लिए हैं। देखो, लड़कियों को बताने के लिए, दूसरे दल को बताने के लिए एक तो ऐतिहासिक उदाहरण लिए हैं, दूसरे पौराणिक उदाहरण लिए हैं। ऐतिहासिक जैसे जयमल पत्ता के उदाहरण लिए हैं, तो पौराणिक यहाँ पर ध्रुव का उदाहरण है, राजा भरत का उदाहरण है, प्रहलाद का उदाहरण है। तो यहाँ पर लड़के कहते हैं कि देखो, प्रहलाद जैसे बच्चे अपनी लगन के सच्चे थे, यानी जो काम हाथ लिया, जिस ध्येय को निश्चित किया उसे पूरा किए बगैर ना रुकना, यानी लगन के सच्चे होना।
तो भक्त प्रहलाद की कहानी भी आप जानते हैं। हिरण्यकश्यप जो उनके पिता थे भक्त प्रहलाद के, और उन्होंने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया था कि मेरे सिवा राज्य में और कोई भी व्यक्ति मेरे सिवा और किसी का नाम अपने मुख में नहीं लेगा, किसी भगवान का नाम जब मेरे राज्य में नहीं होगा, मैं ही श्रेष्ठ हूँ और सबके मुख पर सिर्फ मेरा ही नाम रहेगा। तो उसी का बेटा लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं मानता था, क्योंकि हिरण्यकश्यप यह दानव वृत्ति के थे और भक्त प्रहलाद यह धार्मिक वृत्ति का था। उसे अपने पिताजी के विचार बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसीलिए भक्त प्रहलाद हमेशा नारायण नारायण नाम का जप करते रहता था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सजाएं दी, बहुत समझाया, उसे उबालते हुए तेल में डाल दिया, बहुत गहरी खाई में फेंक दिया, बहुत कुछ उस पर अत्याचार किए, फिर भी प्रहलाद ने अपनी लगन नहीं छोड़ी, वे अपनी बात पर अटल रहे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा, तुम्हारा वह नारायण है कहाँ? दिखाओ तो मुझे, जिसका जप इतना करते रहते हो। तो क्या उसके बाजू में एक खंबा था, इस खंबे में भी तुम्हारा नारायण है? तो यहाँ पर प्रहलाद ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं है, इस खंबे में भी मेरे नारायण हैं। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने उस खंबे को तोड़ा तो नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो गए। अब नरसिंह भगवान नरसिंह का अवतार क्यों है, यह भी बात उसमें आती है कि उन्होंने ही, भगवान नारायण ने ही हिरण्यकश्यप को वर दिया था कि तुम्हारी हत्या या तुम्हारी मृत्यु किसी मानव से भी नहीं होगी, किसी प्राणी से भी नहीं होगी। तो इसका मध्य साधते हुए उन्होंने यहाँ पर नरसिंह भगवान का अवतार धारण किया। सिंह का शरीर मुख था और नर का शरीर था, और उसी नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वहां पर अंत कर दिया। यानी देखो छात्रों, यहाँ पर लड़के उदाहरण देते हैं कि प्रहलाद जैसे बच्चे छोटी उम्र में भी अपने ध्येय से कितने वे प्रामाणिकता से काम कर रहे थे, कितनी लगन से काम कर रहे थे, इसीलिए वे दानव वृत्ति को यहाँ पर खत्म कर सके या नष्ट कर सके। आगे चलकर लड़के उदाहरण देते हैं भरत राजा का। अब जैसे दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र राजा भरत ऐसा पराक्रमी वीर था कि जिसके नाम से ही हमारे हिंदुस्तान को भारत यह नाम मिला हुआ है। तो यह राजा भरत जब छोटा था, बचपन में भी यह क्या करता था, जंगलों में जाता, वहां पर हर एक हिंसक प्राणियों का शिकार करता, उनके साथ खेलता, पेड़ों पर बैठता, ऊपर से छलांग लगाकर उन्हें अपने काबू में कर लेता और अपनी सवारी बनाकर उन्हें गांव में लेकर आता। सोच लो, क्या आज के युग में या यहाँ पर ऐसा कभी संभव है कि किसी शेर को काबू में कर लिया और सवारी बनाकर उसमें से हम घूम रहे हैं? तो बचपन में ही इतना यह शूरवीर था, इतना पराक्रमी था, और इसीलिए यह लड़के उसी के बचपन की गाथा बताते हुए यहाँ पर कहते हैं कि भरत जैसे राजा, उन्होंने यहाँ पर पंक्ति बहुत सुंदर लिखी है, देखो, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतूली गिनते। दतूली यानी क्या है, दूध के दांत जिसे कहा जाता है। तो शेरों के जबड़े खुलवाकर, शेर को काबू में करके उसका जबड़ा खुलवाकर उसके दांत गिनने की हिम्मत, ताकत यहाँ पर भरत में थी, और इसीलिए बच्चे यह उदाहरण देते हैं। आगे लड़कों ने उदाहरण दिया है वह जयमल पत्ता का। अब देखो बच्चों, तुमने शायद चित्तौड़गढ़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, फिल्मों में देखा होगा, लेकिन जयमल पत्ता के बारे में बहुत कम पढ़ा होगा। जयमल पत्ता इस चित्तौड़गढ़ के किलेदार थे। जब राजा ने इनके हाथ में किला सौंप दिया तो इन्होंने इस किले पर कितने सारे आक्रमण होने के बाद, इस पर हमले होने के बाद अपनी अंतिम क्षण तक वे लड़ते रहे। उनके पैरों में कितने तो तीर चले, फिर भी उन्होंने अपनी इस पराक्रम को नहीं छोड़ा। अंतिम क्षण तक अपने गढ़ को, इस चित्तौड़गढ़ को बचाने के लिए वे लड़ते रहे। यानी ऐसे जयमल पत्ता भी बहुत पराक्रमी ऐसे वीर थे, शूर थे। अब यहाँ तो कुछ इने गिने उदाहरण बच्चों ने लिए हैं। इनके अलावा भी हम जानते हैं कि शिवाजी महाराज हो, सम्राट अशोक हो, विक्रमादित्य हो, ऐसे ना जाने कितने पराक्रम वीर यहाँ पर हमारे भारत देश में पैदा हुए हैं। और इसी कारण लड़के कहते हैं कि हम तुमसे बढ़ चढ़ कर हैं,
हमारी परंपरा ही ऐसी है, हमारा देश ही ऐसा है, जिस धरती माता ने, जिस भारत माता ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है। तो लड़के आगे क्या कहते हैं, देखो, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो लड़के लड़कियों को कहते हैं कि देखो, हम तुमसे बहुत बढ़ चढ़ कर, यह परंपरा से ही है, पहले से ही है, इसी कारण हमारे सामने तुम अपनी जबान बंद करो और चुप रहो, क्योंकि हम बढ़ चढ़ कर हैं। तो लड़कियां थोड़ी ही चुप बैठने वाली हैं। लड़कियां आगे यहाँ पर कहती हैं, बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी न बदारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए जी, क्या कहिए। यानी लड़कियां कहती है कि देखो, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन, बातों का जनाब शौर नहीं, यानी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं, हम भी उसी धरती की लड़कियां हैं, हम भी उसी धरती की बेटियां हैं, जिसके जहां पर ऐसी वीरांगनाएं हो गई हैं, ऐसी पराक्रमी लड़कियां यहाँ पर हो गई हैं कि आपको कितने उदाहरण बताए, अनगिनत ऐसी वीरांगनाओं की यह धरती है। लड़कियां आगे कहती हैं, हाँ, तो लड़कियां यहाँ पर कहती हैं, बातों का जनाब शौर नहीं, शेखी न बदारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए जी, क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी, झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती, जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहां, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला, सीता सावित्री की धरती, जन्नी ऐसी ऐसी बाला। गर डींग जनाब उड़ाइए, तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए जी, क्या कहिए। यानी लड़कियां कहती है कि हम भी तुमसे कुछ कम नहीं हैं, जिस धरती पर तुम पैदा हुए हो, जन्मे हो, उसी धरती की हम भी संतान हैं। हमें भी यहाँ पर वीरांगनाओं की परंपरा तथा यहाँ पर बहुत बड़ा इतिहास है, जो बताते समय सबसे पहले यहाँ पर लड़कियां उदाहरण लेती है, वह रानी लक्ष्मीबाई का। सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। पंक्तियाँ जैसे हम 24 घंटे अपने मन में गुनगुनाते रहते हैं, गर्व होता है हमें कि ऐसी पराक्रमी रानी हमारे देश की ही महिला थी। और इसी कारण लड़कियां कहती हैं कि जिस झांसी की रानी ने अपने पति के उपरांत यहाँ पर दत्तक पुत्र को पीठ पर लेकर अंग्रेजों से दो हाथ करती रही, लड़ती रही, झगड़ती रही, जिसने कभी भी हार न मानी या शरण न गई, और उस अंतिम क्षण तक वह देश की, अपनी मिट्टी की, झांसी की सुरक्षा करती रही। उसी धरती की हम भी बेटियां हैं, हमें इस पर नाज है, उसी धरती की हम भी लड़कियां हैं। झांसी की रानी, जैसे हम लक्ष्मीबाई कहते हैं, उनका नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उसे तलवारबाजी करने का तथा घुड़सवारी करने का बहुत शौक था, और उसी कारण वह बचपन से ही उसका पराक्रम नजर आता था। तो यहाँ पर लड़कियां कहती हैं कि जैसे झांसी की रानी ने यहाँ पर अपनी वीरता दिखाई, ऐसे कितने उदाहरण तुम्हें हम बताए। वो लड़कियां आगे दूसरा उदाहरण देती हैं, रजिया सुल्ताना, यानी रजिया सुल्ताना का दूसरा उदाहरण लेती है। जैसे आपको पता होगा, इल्तुतमिश जो राजा था, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना, इसके दो भाई भी थे, किंतु दोनों भी भाई राजगद्दी सौंपने के लायक नहीं थे, उनके हाथ में पूरे भारतवर्ष का कारोबार दे सकें ऐसी काबिलियत उनमें नहीं थी। इसीलिए इल्तुतमिश ने उस वक्त, यानी देखो 11वीं सदी का यह ज़माना था, उस वक्त भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके मन में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं था।
रज़िया सुल्ताना को बचपन से घुड़सवारी करने का, तलवारबाजी करने का, शस्त्र चलाने का बहुत शौक था और यह उसका पराक्रम, प्रजा के प्रति उसकी लगन देखकर इल्तुतमिश ने अपनी बेटी को ही अपना राजकारभार सौंपा। पूरे इतिहास में, पौराणिक इतिहास यदि हम देखेंगे तो रज़िया सुल्ताना ही ऐसी एक रानी थी जिसने दिल्ली के तख्त पर राज्य किया। ऐसा राज्य उसके कालखंड में चल रहा था, प्रजा बहुत ही सुखी थी, बहुत ही आनंदित थी, किंतु उसी के दरबार के कुछ सरदारों को, कुछ लोगों को यह ठीक नहीं लगा। वही उसके दुश्मन बने और पीछे से वार करके उन्होंने रज़िया सुल्ताना का अंत कर दिया। तो ऐसी पराक्रमी वीरांगनाओं का यह देश है जिसने दिल्ली के तख्त पर राज्य किया, पूरा राज्य कारभार सुखी प्रजा के साथ चलाया। और रज़िया की यह एक खासियत थी, जब वह अपने राज्य गद्दी पर बैठी तो उसने पुरुषों का वेश धारण कर लिया था। उस वक्त देखो 11वीं सदी का ज़माना, औरतों को घर से बाहर निकलने की भी यहाँ पर इजाज़त नहीं थी, पुरुषों के सामने घूंघट को ओढ़कर ही आना पड़ता था। ऐसे वक्त में रज़िया सुल्ताना ने यहाँ पर पुरुषों का वेश धारण किया था, किसी तरीके का कोई नकाब न पहनते हुए वह अपने दरबार में आती थी। और इसी कारण उसी के दरबार के कुछ सरदारों को यह बात जची नहीं और उन्होंने ही उसका अंत कर दिया। तो ऐसी वीरांगनाओं का यह देश है। लड़कियां यहाँ पर उदाहरण देते समय कहती हैं, दूसरा उदाहरण लड़कियां यहाँ देती हैं दुर्गावती का। चंदेल राजा की पुत्री जो गोंडवाना राज्य के राजा के साथ उसका विवाह हो गया, अपनी पति की मृत्यु के बाद उसने यहाँ का राज्य इतना खूब चलाया, इतना सुंदर तरीके से चलाया, सारी प्रजा बहुत ही सुखी और आनंदित थी। अपनी इस महारानी के कारोबार से वह बहुत ही संतुष्ट थी। किंतु असफ अली खान ने जब इनके गोंडवाना राज्य पर हमला किया और पहली बार तो दुर्गावती ने उसे यहाँ पर पराजित किया, उसे हार माननी पड़ी। लेकिन दूसरी बार असफ अली खान ने बहुत ही तैयारी के साथ अधिक सैनिकों के साथ यहाँ पर हमला बोल दिया और इस वक्त यहाँ पर रानी की हार हो गई, दुर्गावती की हार हो गई। असफ अली खान ने उसे गुलाम बनाने की कोशिश की, रानी को यह दुर्गावती को बिल्कुल मंजूर नहीं था, तो असफ अली खान ने उस पर वार किए। पहला तीर तो उसकी बाहों पर लगा, दूसरा तीर उसके आंख में लगा। आंख में लगा हुआ तीर अपने हाथों से निकालकर मंदिर में जाने वाली यह दुर्गावती, जिसकी पूजा देवी मानकर भी आज भी की जाती है अपने भारतवर्ष में, ऐसी पराक्रमी यह रानी थी। उसने अपनी ही वजीर को यहाँ पर उसे मारने का आदेश दिया, किंतु उसे यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उसके हाथ से ऐसा घिनौना काम कभी न हो सकता था, उसने नहीं किया तो दुर्गावती ने खुद अपने आप को यहाँ पर ख़त्म कर दिया। लेकिन असफ अली खां की गुलामी करना या उसे शरण जाना उसने बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया। तो ऐसी वीरांगनाओं की यह भूमि है, ऐसी पराक्रमी स्त्रियों की यह भूमि है। आगे यहाँ पर लड़कियाँ कहती हैं, अगला उदाहरण देती है वह चांद बीबी का। निजाम शाह की बेटी जो आदिल शाह के साथ इसका विवाह हो गया और वह बीजापुर में चली गई। लेकिन यहाँ कुछ दिनों के बाद अहमदनगर में निजाम शाह की मृत्यु के पश्चात यहाँ अकबर ने हमला बोल दिया, तो उस वक्त दौड़कर वह अपने पिताजी के राज्य को बचाने के लिए आ गई। उस वक्त उसने बहुत ही पराक्रम के साथ इन सभी का सामना किया, किंतु आखिर उसे हार माननी पड़ी और चांद बीबी ने अंतिम क्षण तक वह लड़ती रही, झगड़ती रही, अपने पिताजी का राज्य बचाने की वह कोशिश करती रही। और यह पराक्रम देखकर असफ अली खान ने उसे सुल्तान ए चांद का किताब दे दिया और उसके साथ सुलह कर ली, यानी जैसे तह हम जिसे कहते हैं वैसे सुलह कर ली। लेकिन अंत में उन्हीं के कुछ सरदारों ने चांद बीबी का भी अंत कर दिया। यानी ऐसी वीरांगनाओं का यह देश, ऐसी शूर वीरांगनाओं का यह देश है। ऐसे लड़कियां
कहती है, लड़कों से यह सारे उदाहरण बताती हैं। यहाँ पर भी उमाकांत मालवीय जी ने कुछ ऐतिहासिक तो कुछ पौराणिक उदाहरण लिए हुए हैं। जैसे कि अगला उदाहरण यहाँ पर उमाकांत मालवीय जी लेते हैं, वह पद्मिनी की कहानी, यानी पद्मावत फिल्म यदि आपने देखी होगी तो पद्मिनी के पराक्रम की तथा उसके जौहर की कहानी आप सभी ने सुनी ही होगी, देखी भी होगी, कि जिसने, जौहर का मतलब क्या होता है, जलती हुई आग में अपने आप को समाप्त कर दिया, किंतु उसने अलाउद्दीन खिलजी की कोई बात या उसका कोई भी यहाँ पर प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। ऐसे पराक्रमी यह पद्मावती भी थी, ऐसी पराक्रमी ऐसी यह भी एक वीरंगना थी। आगे उदाहरण देते समय लड़कियां यहाँ पर पौराणिक उदाहरणों का भी साथ लेती हैं। जैसी वीरंगनाओं के सारे उदाहरण लेती है, रानी लक्ष्मीबाई है, रजिया सुल्ताना है, चांद बीबी है, पद्मावती है, रानी दुर्गावती है। तो यह परंपरा सिर्फ यहाँ से ही नहीं है, तो आप पुराण में भी जाकर देखिए, रामायण महाभारत में भी जाकर देखिए, यहाँ भी औरतें कुछ कम नहीं थी। जैसे कि सीता का ही उदाहरण ले लिए, राजा जनक की पुत्री, जो जनक राजा हल जोत रहे थे, तो भूमि पर ही उसे यह मिली हुई सीता, जिसका विवाह राम के साथ होता है। अब दशरथ का पुत्र राजा राम के साथ विवाह होने के पश्चात भी राजगद्दी का कोई उपभोग या कोई सुख उसे नहीं प्राप्त होता है। 14 वर्ष के लिए अपने पति के साथ वह भी वनवास जाना स्वीकार कर लेती है और उनके साथ चली जाती हैं। वहाँ पर भी किस तरह से उसका बेहाल होता है, फिर भी कितनी संयमी स्त्री है, कितनी वह प्रामाणिक स्त्री है, यह हमें इस बात से पता चलता है। और फिर जब भी वह वनवास से, रावण के इस चंगुल से छूटकर चली आती है, तो अपनी ही प्रजा की शक का शिकार बन जाती है और फिर उसे यह भी अपना राज्य, तत्पश्चात भी अपना राज्य छोड़कर चला जाना पड़ता है। जब वह लव और कुश जैसे बहुत ही सुसंस्कारी ऐसे पुत्रों को जन्म देती है, उनका पालन पोषण करके उनके पिताजी के हाथ उन्हें सौंप देती है और फिर वह धरती की शरण में जाना पसंद करती है। फिर वह किसी इंसान को माफ करना या उसकी दया की भीख लेकर जिंदा रहना पसंद नहीं करती, बल्कि धरती को अपना आधार मानती है और अपने जीवन का अंत वहीं पर करती है। यानी ऐसे कई सारे उदाहरण पुरान काल से लेकर आधुनिक काल तक हम देख सकते हैं। ऐसी ही लड़कियां यहाँ पर कहती हैं। लड़कियां पौराणिक उदाहरण देते समय दूसरा उदाहरण देती है वह सावित्री का। अब देखो, सावित्री का, जो सत्यवान की सावित्री और महात्मा फुले जी की भी सावित्री, इन्हें आधुनिक काल की सावित्री भी उतनी ही महान है और पुरानी काल की सावित्री भी उतनी ही महान है। यानी यहाँ पर सत्यवान की सावित्री ने तो कैसे इंसान के पास, हर एक मनुष्य के पास समझदारी होना आवश्यक है और उसका उपयोग सही जगह पर सही कैसे करना आवश्यक है, इसका भी यह एक उदाहरण है। जैसे ही यहाँ पर यमराज सत्यवान के प्राण निकाल लेते हैं और फिर सावित्री जब उन्हें प्रणाम करती है तो उन्हें अष्टपुत्र होने का वे आशीर्वाद देते हैं। तो सावित्री शब्दों में ही उन्हें पकड़ लेती है कि जब मेरे पति के प्राण लेकर आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ पर अष्टपुत्र कैसे हो सकती हूँ। तो यमराज को एक औरत के सामने अपने इन शब्दों को पीछे लेना पड़ता है और उसके प्रति के प्राण लौटाने पड़ते हैं। इतनी ताकत उसके शब्दों में है, इतनी सत्यता उसकी बातों में है, जिसके आगे यहाँ पर क्या करते हैं, यमराज भी झुक जाते हैं। आधुनिक काल की सावित्री का ही उदाहरण ले ले कि यदि यह सावित्री ना होती तो क्या हम और तुम आज यहाँ पर होती, पढ़ पाती। तो यहाँ पर ऐसे सुंदर उदाहरण देकर लड़कियां कहती हैं कि हम तुमसे कम नहीं हैं। अंत में लड़के यहाँ पर इस बात को स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं और दोनों कहते हैं, यो आँख खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़ कर क्या रखा इसमें, झगड़े से ना कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझ के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के।
भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो पहिए, अजित पहिए, हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति हैं। यानी लड़के और लड़कियां दोनों मिलकर अंतिम पद गाते हैं और कहते हैं कि रजिया हो या यहाँ पर ध्रुव हो या भक्त प्रहलाद हो, हम दोनों भी इस भारत माता के पुत्र हैं और हम दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं कि जैसे एक रथ को चलाने के लिए दो पहियों की आवश्यकता होती है, एक पहिए पर कोई रथ चल नहीं सकता है, वैसे हम दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए लड़ाई झगड़ा करने से क्या हासिल होने वाला है, क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं हासिल होगा, बल्कि हमें समझौता कर लेना चाहिए और हमें इस बात का गर्व अभिमान होना चाहिए कि भारत जैसी श्रेष्ठ भूमि में हमने जन्म लिया है और इसी श्रेष्ठता को बरकरार रखने के लिए, कायम रखने के लिए इन सभी वीरों की तरह, इन सभी वीरांगनाओं की तरह हम भी बहुत ही सुंदर कार्य करेंगे, अपने ध्येय को लगन से यहाँ पर प्राप्त करेंगे और भविष्य में अब्दुल कलाम जी का सपना पूरा करते हुए अपने भारतवर्ष को दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर हम ले जाएंगे और दुनिया में श्रेष्ठता का यह जो किताब भारत का है, इसे हम कायम रखेंगे, हमेशा बरकरार रखेंगे। यानी दोनों भी एक दूसरे से यहाँ पर समझौता कर लेते हैं और एक दूसरे से यहाँ पर कहते हैं कि हम भी दोनों भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जो आज हमने हम उस धरती की संतति है, यह सुंदर ऐसी कव्वाली देखी है। आप इसे गा भी सकते हैं और दो गुट में लड़कियां तथा लड़कों की नोकझोंक के साथ इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें जो भी कठिन शब्द है, मुहावरे हैं, इसको कापियों में लिखना है तथा स्वाध्याय भी पूरे करने हैं। इसकी चर्चा भी हम अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।